हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का एक पोर्शन उठाए हुए हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें सिर्फ चैप्टर जो हमारे अध्याय है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। सो भी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ उस पर प्रश्न उत्तर लेंगे और वो जो है हम लोग उसको हल करेंगे और देखेंगे। फिर जब ये पोर्शन मेरा ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, यानी 9वां क्वेश्चन जो आपका बुक में है वो उसका आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी भी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया, क्या यह लेंस किसी बीम का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। कहने का मतलब है ना कि एक लेंस है, चलिए मान लेते हैं ये क्या है, एक लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। इसको आधे भाग को हम लोगों को क्या करना है, रंग देना है। ठीक है, रंग दिए। उसके बाद क्या बोलता है कि किसी भी बीम का प्रतिबिंब या क्या नज़र आएगा, तो हम इसको परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ इसका प्रतिबिंब आएगा उस पर हम एक कपड़ा दे देंगे, सफ़ेद या फिर कोई भी वस्तु जिसमें प्रतिबिंब दिखाई दे। तो हम देखेंगे क्या ये जो वस्तु है इसका जो लाइट है वो एती पर पड़ेगा, लेंस पर पड़ेगा, और लेंस से ये फोकस दूरी से होते करते फोकस से गुजरते हुए ये जहाँ है वहाँ पर आपका ये पहुँच जाएगा, यानी ये बिंब जो है इसका प्रतिबिंब पूरा नज़र आ जाएगा। वस्तुतः होगा क्या कि जितना लाइटिंग होना चाहिए इस प्रतिबिंब में, वो प्रतिबिंब में आपको लाइट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इसका जो प्रकाश का जो बिंदु होता है या फिर प्रकाश का जो आपका किरण है ये आपका जो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं जा पाता, क्योंकि आधे भाग में क्या ब्लैक कपड़ा या फिर कुछ से ढक दिया गया है, तो पूरा नहीं जा रहा है। तो आने कहने मतलब ये लाइट क्या होगा, थोड़ा सा कम जाएगा, मध्यम जाएगा। अब मध्यम जाने के कारण जो ये प्रतिबिंब है ना वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि हाँ प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा, है ना, पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसकी प्रकाश की तीव्रता कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, कारण क्या होगा, कारण यही होगा कि लेंस का कोई भी भाग पूरी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, कोई भी भाग, यानी ये वस्तु का बिंब है, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु का बिंब प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर दिख रहा है पूरा। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी वस्तु यहाँ पर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर ही दिखाई दे रहा है, यानी पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन वस्तुतः क्या है कि आधा लेंस ढका होने के कारण प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वह कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। क्यों? कम रोशनी के कारण, है ना, क्योंकि रोशनी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचेगी। ठीक है ना, इस कारण से। तो इसका साफ साफ स्पष्ट उत्तर है कि प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन लाइटिंग कम होने के कारण, मध्यम लाइट होने के कारण प्रतिबिंब हो वह धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट में जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे उससे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें हम लोगों को याद रख लेना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो आपका है ना वो आपका इसी बेस पर है। ठीक है, तो हम लोग सब पहले पहचान सीखेंगे, फिर हम फॉर्मूला सीखेंगे, फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र जो है वो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे पहला, और दूसरा हम लोग जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो हमारा लेंस सूत्र होगा। वहाँ पर लेंस सूत्र नहीं दिया हुआ है ना, तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में सिर्फ अंतर इतना है कि ये आपका प्लस में है और लेंस सूत्र आपका माइनस में होगा। बस इतना ही आपको चेंजिंग करना है, यानी दर्पण सूत्र प्लस में होगा और लेंस सूत्र आपका माइनस में हो जाएगा। बस अदरवाइज सारा चीज़ सेम है आपका। बाकी जो भी इसका कंक्लूजन है वो भी आपका सेम है। जैसे मान लीजिए एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब आप यहाँ देखिएगा, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब यहाँ से जो फोकस है और इस लेंस की जो केंद्र है यहाँ से इसकी दूरी जो होती है इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बोलता है यू। यू का मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी। अगर कोई वस्तु यहाँ एच पर रखा हुआ है और इस लेंस से उसकी जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। सॉरी, फोकस दूरी बोलते हैं वस्तु की दूरी। अब ध्यान दीजिए, वस्तु का जब हम दर्पण से या फिर लेंस से जब वो टकराती है, टकराने के बाद एक प्रतिबिंब बनाती है और उस प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर बनाती है इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? भी से डिनोट करते हैं। क्लियर है?
समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे बेटा कि अगर किसी वस्तु का आवर्धन ज्ञात करना हो, किसी भी वस्तु का, या फिर यह कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण सूत्र में किसी की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, तो हम लोग आवर्धन लगाते हैं, मैग्निफिकेशन लगाते हैं, जिसका सूत्र होता है HI/HO। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं V और इसको बोल सकते हैं U। क्लियर है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है HI का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी ये आपका संबंधित है सिर्फ ऊंचाई से, चाहे वह प्रतिबिंब हो या फिर वस्तु की ऊंचाई। यानी ऊंचाई होगा तो एक प्रतिबिंब का होगा और दूसरा क्या होगा, वस्तु का होगा। क्लियर है? वस्तु की ऊंचाई को हम लोग HO से डिनोट करते हैं और उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, HI/HO। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं H ठीक है, प्रतिबिंब ऊपर में रहता है, इसको H बोलते हैं और इसको बोलते हैं H। वस्तु की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसको हम लोग V से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि V हम लोग प्रतिबिंब की दूरी V मानते हैं और U हम लोग मानते हैं वस्तु की दूरी। इसीलिए हम लोग H डैश की जगह हम V भी रख सकते हैं, H की जगह हम U, यानी कभी हम लोगों को HO पूछे उसके जगह हम U भी रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं ना, और हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग दोनों मैटर में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे ना बाबू। एक पहला पढ़ेंगे हम लोग अवतल और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उत्तल। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ इसमें हम बताइएगा कि सर हाँ ठीक है, तो हमको पता है, लेकिन आप इसको क्यों लिखे ऐसे? तो हम लोग लिखने का मतलब है कि अवतल को भी हम लोग दो नाम से जानते हैं। अब बताइएगा सर, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि अवतल का एक और नाम क्या है और उत्तल का एक और नाम क्या है। ये आप ये बता सकते हैं कि आखिर इन दोनों का नाम क्या है। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को ये दोनों का नाम अभी बता देते हैं। अवतल को हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक होता है अपसारी, अपसारी लेंस। ठीक है, एक होता है अपसारी और एक होता है विकेंद्रित लेंस या दर्पण। क्लियर है? उत्तल लेंस में जैसे अपसारी है, अपसारी है तो यहाँ हो जाएगा आपका अभिसारी पहला। ठीक है, और दूसरा इसका हो जाएगा विकेंद्रित है तो यहाँ हो जाएगा सकेंद्रित। क्लियर है? दो नाम से बोलिएगा सर। ठीक है, इसका दो नाम हम लोगों ने पता कर लिया। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होगा सर? इसका प्रयोग कहाँ होगा ये आप आपको बताइए। तो देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा ना, तो क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्रॉपरली आपका उत्तर लिख के देगा, अवतल लिख के देगा, ये संभव नहीं है। हो सकता है वहाँ अभिसारी लेंस लिख के दे, चाहे विकेंद्रित लेंस लिख के दे। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आखिर अपसारी का मतलब कौन सा दर्पण की बात हो रही है। तो हम लोग समझेंगे कि यह किसकी बात हो रही है, अवतल का। अगर अभिसारी है यानी उत्तल का बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि उत्तल और अवतल में अंतर फिर थोड़ा सा क्या है, देखिएगा ध्यान से। अवतल दर्पण के कभी भी बाएं ओर जब भी बनेगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं हम लोग राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जब भी कोई वस्तु हो या प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा ऋणात्मक में बनेगा, या फिर उसकी जो भी दूरी होगा वो हमेशा ऋणात्मक में होगा। क्लियर हो गए? ठीक है, और जब भी कोई वस्तु अगर लेंस के तरफ जाता हो तो वो हमेशा, या फिर राइट साइड में जाता हो तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक में बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज और समझिएगा इसमें कि आपका जो अवतल लेंस है इसको ऋणात्मक लेंस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसका सारा क्या होता है, ऋणात्मक में होता है। क्लियर है? और उत्तल लेंस जो है वह
केवल यू ही माइनस में होता है, यू ही ऋणात्मक होता है। यानी यू यानी वस्तु की जो दूरी होगी उत्तल लेंस में वही केवल ऋणात्मक होगा, बाकी का बाकी सब वो धनात्मक होगा। ये उत्तल लेंस का गुण है। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको यहाँ पर हम सारा बता चुके हैं। ठीक है, अब इसमें और कुछ है तो आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अब इसी के आधार पर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है, 5 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है। बीम है, ध्यान से समझिएगा, बीम है यानी लंबा है, लंबा है यानी ऊंचाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा बीम है। तो इस बीम का ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई है, हाइट है, हाइट की बात हो रही है, तो इसको हम लोग HO से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? HO से। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा में क्या है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यहाँ आ गया बेटा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस की बात हो रही है। क्लियर? अब यहाँ बता 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ध्यान से। फोकस दूरी कहाँ है? यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ये कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? उसकी दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अब बोलता है अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो 25 सेंटीमीटर किसकी दूरी से रखा गया है? प्रतिबिंब रखा गया होगा, यानी कहने का मतलब कोई वस्तु रखा गया होगा ना। आखिर कोई वस्तु ही है जो कि इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया होगा। क्लियर है? यानी कोई वस्तु है, तो यानी वस्तु को हम लोग इसमें यदि करते हैं, हम लोग वस्तु को हम लोग भी से यू से डिनोट करते हैं किसी भी वस्तु को। तो यू को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कितना? 25 सेंटीमीटर बोला है ना, तो हम मान लेते हैं उसको 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है? प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है। यानी इसके द्वारा ये जो बीम है ये बोलता है कि आप बताइए इसको कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला। अब बोलता है इसका आकार, यानी आकार मतलब इसका साइज कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, इसके बारे में। उसके बाद बोलता है इसकी प्रकृति भी आपको बतानी है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? इसकी प्रकृति अगर आपको पूछा जाएगा तो इसकी प्रकृति का मतलब हो गया कि आप इसके बारे में बताइए कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे बनेगा, पीछे बनेगा, या सीधा बनेगा, या फिर उल्टा बनेगा। ये आपका हो गया प्रकृति। ठीक है, स्थिति हो गया, मानी ये जब प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, पीछे बनेगा, ये चीज़। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग एक करके इसको सारे हल करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ से लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है। तो बीम है तो हम लोग HO मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। क्लियर? दूसरा फोकस दूरी F दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी है, तो कौन सा दूरी होगा? U होगा, कोई वस्तु होगा तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में केवल U होगा आपका माइनस में, बाकी सब किस में होगा? प्लस में। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो भी ज्ञात करना है, भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आकार ज्ञात करना है ना। हमें क्या ज्ञात करनी है? आकार ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब उसका कितना ऊंचा बनेगा, लंबा बनेगा, ये सारा हमको ज्ञात करना है, यानी HI ज्ञात करना है। ठीक है, ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमें लेंस दिया हुआ है तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ दर्पण लिख रहे हैं, लेंस सूत्र लिखते हैं डायरेक्ट, लेंस सूत्र से, है ना। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस u। ठीक है, फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 10, 1/v हमें ज्ञात करना है,
माइनस यू कितना हो जाएगा 1/-25। इसको जो का त्यों रखेंगे हम लोग, 1/v होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/v यहाँ रखते हैं, ये 10 को यहीं रहने देते हैं और ये प्लस वाले को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 1/v, अब देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 25 है ना, तो सॉरी 10 है और यहाँ 25 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 50। 5 बार में जाएगा, 5 होगा ऊपर में, 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, 1/v बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50। v बराबर हो जाएगा 50/3। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो काटने के बाद इसका क्या आता है मेरा, वो हम देख लेते हैं। 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 3 छके 18, बचेगा 2 हो जाएगा 20, 3 20 होगा, फिर हो जाएगा 3 छके 18, बचेगा 20, ठीक है। तो यहाँ इसको मान लेते हैं अप्रोच 6 है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 7, यानी 16.67 सेंटीमीटर इसका आया भी। क्लियर है। चलिए अब हमें इसका याद करना है एच आई। तो एच आई किससे याद करेंगे, एम बराबर एच आई बटे एच ओ। तो एच आई की जगह हम भी रख सकते हैं और एच ओ की जगह हम यू रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, रख के देखते हैं। एच आई हमें ज्ञात करना है तो छोड़ दीजिए, एच ओ हमें दिया हुआ है 5, भी हमें ज्ञात हो गया है 16.67, इसके जगह हम रख देते हैं 50/3 बटे यू हमें दिया हुआ है शायद -25, यहाँ से हो जाएगा -25, ठीक है। चलते हैं अब आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, अभी नहीं करते हैं, एक इनिंग ले लेते हैं इसको, एक इनिंग खत्म कर लेते हैं। 50/3 भागा में तो ये गुना हो जाएगा, तो 1/25 माइनस में 25 दूनी के 50, यानी HI/5 बराबर हो जाएगा 2/-3। गुना करेंगे तो HI माइनस में हो जाएगा 3 बराबर 5 दूनी के 10। HI बराबर हो जाएगा 10/3 माइनस में, काट देंगे 10 तिया के 9 पॉइंट होगा, 0 1 होगा, 10 पॉइंट बैठाएंगे 0 हो जाएगा 10, फिर 10 3 तिया के 9, यानी HI बराबर हो जाएगा 3.33, यही होते चलेगा, है ना। तो इसको यही हम लोग ख़त्म करते हैं। क्लियर है इसको, यानी कहने का मतलब है कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह कैसा होगा, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनेगा बाबू, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। स्थिति हो गया, और यह लेंस कैसा होगा, कैसा लेंस होगा, वह 16.67 होगा, और वो कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। आकृति इसका जो होगा वो कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, लेंस के पीछे, ठीक है। तथा इसका आकार जो होगा वो आकार कितना होगा, 3.33 का, ठीक है। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार ज़बरदस्त है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा तोड़ के समझेंगे। बोलता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल लेंस है तो समझ लीजिएगा यहाँ F बराबर -15, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस सारा माइनस में होगा, ठीक है। ये हो गया, प्लस किसी भी बीम का प्रकृति लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी है, प्रतिबिंब लेंस से, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ V बराबर दिया है -10, यानी इसका प्रतिबिंब जो है वह कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर। देखिए यहाँ से यहाँ ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ से
यहाँ तक की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, बीम वस्तु से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यू ज्ञात करना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं ज्ञात करना है। सिंपली यू ज्ञात कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बीम की स्थिति ज्ञात करना है, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है कि यू बराबर बताइए कितना होगा। ठीक है, तो वही लेंस सूत्र लगाएंगे बाबू। यहाँ पर लेंस सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, f कितना है, -15 बराबर -10 माइनस u। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? कोनो दिक्कत बाबू? कोनो दिक्कत ना है। क्लियर हो गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। एक काम करते हैं, a माइनस यू को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -10 तो बचा हुआ है, a माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी यहाँ u बराबर हो जाएगा, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा 30। 10 में से 30 कितना डिवाइड होगा, 3 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 2, यानी -1/30। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/u बराबर -1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u गुने -1 बराबर 30 गुने 1, यानी यहाँ -u बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं u बराबर -30। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। यानी कहने का मतलब है कि मेरी जो वस्तु की दूरी होगी वह कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। अब बताइए, देखिए ये जो माइनस में है ना, ये सिर्फ आपको बताएगा कि यह लेंस कौन सा लेंस का है और किधर बन रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि माइनस में आंसर आ गया। माइनस सिर्फ उसकी स्थिति बताती है, वस्तु की स्थिति बताती है कि वह कहाँ है, कौन सा लेंस की बात हो रही है, ये सारा चीज़ आपको इसमें बताएगा। ठीक है।